मन मकर सुधारे एजी बरे नऊ रघुबर विमले यसे तो जो दायक फल चारे अब बुद्धहीन तन जान के मैं सुमरऊं पवन कुमार अरे बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि सोहरऊ कलेश विकार रे मनायो मैंने अजनी को हनुमान चढ़ायो चोला रे हो मनायो मैंने अजनी को हनुमान चढ़ायो चोला रे लंका में खावे झके झोला रे मनायो मैंने अजनी को हनुमान चढ़ायो चोला रे लंका में खावे झके झोला रे मनायो मैंने अजनी को हनुमान चढ़ायो चोला रे लंका में खावे झके झोला रे हरण और मंगल मूर्ति रूप अरे पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित कोई हृदय बसो सुर भूप हो मनायो मैंने अजनी को हनुमान चढ़ायो चोला रे गावे जागा झोला रे मनायो मैंने अजनी को हनुमान चढ़ायो चोला रे गावे गावे जागा झोला रे आज बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो और देवन आने करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जगु में कपि संकट मोचन नाम तिहारो और कौन सो संकट मोर गरीब पे जो तुम सो नहीं जात है टारो अब बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो मनायो मैंने अजनी को हनुमान चढ़ायो चोला रे धरुलाल लंगूरे हाँ जी लाल देही लाली लसे तुयर धरुलाल लंगूरे और वज्र देही दानव दलन रे जय 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 कपिसूर हो मनायो मैंने अजनी को हनुमान चढ़ायो चोला रे लंका में खावे जागा झोला रे मनायो मैं अजनी को हनुमान चढ़ायो चोला रे लंका में खावे जागा झोला रे। अब लीजिए आपके सामने गायक धबले राम मीना पद पार्टी लाला राम का पुरा नियो कैसेट के माध्यम से पेश कर रहे हैं भरतरी की कथा। कैसेट का पूरा पता नियो कैसेट सराफा बाजार करौली, नियो कैसेट सराफा बाजार करौली। सज्जनों, महाराज भरतरी का नाम आपने सुन रखा है। देखिए, महाराज भरतरी उज्जैन नगरी का राज करते थे और राज को छोड़कर योग ले गए
परम संत महाराज गुरु गोरखनाथ की शरण में जाकर और तपस्या करने लग गए। राज छोड़ने का मुख्य कारण है कि महाराज भरतरी गंधर्व सेन के पुत्र थे और ये कुछ समय के लिए तपस्या से ही गंधर्व सेन को पुत्र रूप में प्राप्त हुए। सज्जनों, जब इनका समय आ गया तो गुरु गोरखनाथ ने महाराज भरतरी को उज्जैन नगरी में आकर यह समझाया कि भरतरी, अब तुम राज को त्याग कर भगवान का भजन करो। सज्जनों, महाराज भरतरी ग्रस्त में और राज में, धन में, वैभव में, स्त्री में इतने आसक्त थे कि भगवान का भजन नहीं कर सकते। और चाहता ठीक है, लेकिन अपनी प्यारी पिंगला को नहीं त्याग सकते, क्योंकि उनको यह संपूर्ण विश्वास था कि रानी पिंगला मेरे बिना जिंदी नहीं रह सकती। इसलिए महाराज, मैं रानी को नहीं छोड़ सकता। सज्जनों, गुरु गोरखनाथ ने इस तरह का षड्यंत्र रचा कि महाराज भरतरी का रानी पिंगला से मोह तोड़वा दिया। वो षड्यंत्र कैसे रचा? गोरखनाथ ने इंद्र को बुलाया और राजा भरतरी के यहां इंद्र को नौकर बना के भेज दिया। सज्जनों, राजा इंद्र जब नौकर बनके भरतरी के घर आते हैं और भरतरी उनको अपने घुड़शाला की नौकरी पर रख देता है। सज्जनों, इंद्र ने अपना नाम यशपाल बताया और यशपाल और रानी पिंगला की आपस में मित्रता हो जाती है। और इस मित्रता के विषय पर ही महाराज भरतरी को मालूम होता है तो वो पिंगला को छोड़कर योग ले जाते हैं। वैसे सज्जनों, पिंगला थी तो पतिव्रता, लेकिन गुरु गोरखनाथ ने इस तरह का षड्यंत्र रचा कि उसको व्यभिचारिणी घोषित कर दिया। देखिए, इसी का प्रसंग आगे आप सुनेंगे। अरे तो ये अरज सुनो रे सज्जन सकल, और छोटे बड़े तमाम, आज सुना हो गाया अपने तो भूप भरतरी नाम। अरे भूप भरतरी नाम शहर उज्जैन राजधानी थी, और विक्रम छोटा भ्रात पिंगला पतिव्रता रानी थी। तो राजा भरतरी को सदा, राजा भरतरी को सदा नृपुनीति से शासन चलो, और पिंगला के पतिव्रत धर्म से आसन पुरंदर को हलो। आज कोई भक्त जब भक्ति करे तो सुरपत को नहीं लागे भलो, और रानी से छल कर बे कुनो कर भेष धर इंदर चलो। कैसे? आजी तो भेष छिपाए के इंद्र चलो। सज्जनों, राजा इंद्र अपना भेष बदल के महाराज भरतरी के यहाँ आते हैं। अरे भेष छिपाई के इंद्र चलो, और राजा भरतरी के द्वारे पे आयो। अरे नौकर आई बनो नृप को वन अश्वपाल निज नाम बतायो। अब कामों के बाण चलाई दिए, जब राजा की रानी से नेह लगायो। और एक दिना पिंगला संग में यशपाल सुविक्रम ने लख पायो। कैसे भैया? सज्जनों, राजा इंद्र अश्वपाल के रूप में और रानी पिंगला से प्यार करने लगे।
एक दिन महाराज भरतरी के छोटे भाई विक्रमादित्य ने अपनी भाभी पिंगला को और यशपाल नौकर से बातचीत करते हुए देख लिया। तो विक्रमादित्य अपनी भाभी से इस विषय पे क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं भैया? आए रे हया शर्म नहीं तेरे भाभी को डर पी बदनामी सू। अरे हया शर्म नहीं तेरे भाभी को डर पी बदनामी सू। वो घूंघट खोली मोंडे बोली रात हरामी सू। हया शर्म नहीं तेरे भाभी को डर के बदनामी सू। घूंघट खोले मोंडे बोले रात हरामी सू। हया शर्म नहीं तेरे भाभी को डर के बदनामी सू। घूंघट खोले मोंडे बोले रात हरामी सू। देखो अश्वपाल से पिंगलार हंस हंस कर रही बात। कैसे भैया? अरे अश्वपाल से पिंगला तो हंस हंस कर रही बात। और भाभी देवर ने लखीस कोई वानो करके साथ। हया शर्म नहीं तेरे भाभी को डर के बदनामी सू। घूंघट खोले मोंडे बोले रात हरामी सू। हया शर्म तेरे भाभी को डर के बदनामी सू। बोले मोंडे बोले रात हरामी सू। आप श्रोतागण ध्यान लगाए सुनो मम बानी। और भरतरी भूप की थी पिंगला पटरानी। अरे नारी सतवंती भैया नारी सतवंती सुंदर मुख पानी पे। राजा भारोई विश्वास करे और रानी पे। हाँ जी देखो राजा को का ठीक पड़े नारिन की अजब गति। कैसे? अरे राजा को का ठीक पड़े नारिन की अजब गति। और ये हाथन से पति मार फिर बन जावे सतवंती रे। हया शर्म नहीं तेरे भाभी को डर के बदनामी सू। बोलियो मोंडे बोले रात हरामी सू। हया शर्म तेरे भाभी को डर के बदनामी सू। घूंघट खोले मोंडे बोले रात हरामी सू। हाँ जी देखो राजा की घुड़साल में तो बसे एक मजदूर। अरे भाई राजा की घुड़साल में तो बसे एक मजदूर। और अश्व पढ़ावे भूप के तवानो कर है मशहूर। कैसो भैया? असवार अश्व को बाको हो जी यशपाल नाम है वाको। कोई अल्लड़ घोड़ो आवे। कैसो आया भैया? कोई अल्लड़ घोड़ो आवे तो वाकू यशपाल सिखावे। सज्जनों इंद्र अश्वपाल के रूप में महाराज भरतरी के यहाँ यही नौकरी करने लगे कि राजा भरतरी तेरी घुड़शाला में अगर कोई इस तरह का घोड़ा आएगा जो युद्ध की सार को नहीं जानता हो, सवारी की सार को नहीं जानता हो, अच्छी चाल चलना नहीं जानता हो, उस घोड़े को मैं सिखाऊंगा चाहे वो कितना भी बेकार हो। सज्जनों इंद्र अश्वपाल नाम से नौकरी करके
और महाराज भरतरी की घुड़शाला में यही काम करते थे। तो देखिए क्या होता है। अश्वपाल अपने घोड़ा को सिखा रहे थे और राजा भरतरी की पतिव्रता रानी पिंगला अपने मकान से, अपने महल से अश्वपाल को देख रही थी और अश्वपाल को देखकर रानी पिंगला आसक्त हो जाती है। हाँ जी, राजा की घुड़साल में तो बस है एक मजदूर। कैसो भैया? और अश्व पढ़ावे भूप के तो नौकर है मशहूर। अश्वार अश्व को बाको यशपाल नाम है वाको। कोई अल्लड़ घोड़ा आवे तो वाकू यशपाल सिखावे। नौकर नीचे घोड़ा हाके और ऊपर सुरानी झाके। बांधी हेलो देर बुलाई रानी वसुनो बतड़ाई। वो बांधी कर काम हमारो मेरे मन बस गयो घोड़ा वाड़ो। अब नहीं सबर बंदे रानी के और मैं तड़पूंगी श्यामीन जो तड़पे बिने पानी के। पिंगला बैठ झरोकन में। कैसे? अब देखो बांधी सुबतड़ाए पिंगला बैठ झरोकन में और अश्वपाल अश्वार नचा रहे घोड़ा चौखन में। रे हया शर्म नहीं तेरे वादे को डर के बदनामे तो घूमट ढोले मोड़े बोले राते आरामे तो। हया शर्म तेरे वादे को डर के बदनामे तो ढोले मोड़े बोले राते आरामे तो। सज्जनों, रानी पिंगला अपनी बांदी को बुलाकर और क्या कहती है। अरे बांधी जा घुड़साल कूर तू अब मत करे हमारे। और बेगी बुलाला महल में तो वा घोड़ा को असवार। घोड़ा को असवार चित्त को चैन न आवे। और राजपाट धन धाम कछु नहीं मोय सुहावे। ए जी सुन पिंगला की बात बोल रही बांधी बाणी। कैसे भैया? मैं अर्ज करूं कर जोर सुनो मेरी महारानी। सज्जनों, जब रानी पिंगला ने और बांदी से कहा कि तू महलों में घुड़शाला में रहने वाले अश्वपाल को बुला ला, तो ये बात बांदी को अच्छी नहीं लगी। और बांदी रानी पिंगला से क्या कहती है। अब बांदी रानी को समझावे तो कूतनक शर्म नहीं आवे। अरे तू तो राजान की रानी ऊ घोड़ा न कुपावे पानी। ओ रानी मत बदला फाड़े मत नौकर पे नियत बिगाड़े। बांदी ने रानी समझाई तो रानी बांदी माऊ घुर्राई। तो को कई बात की सोदी तू क्यों बात करे बेहूदी। सही है। हाँ जी मोए तो लगो इश्क को चायो जमानो ऐसे ही खे तो आयो। कैसे भैया? भूख नहीं देखे झूठो भात इश्क नहीं देखे जात कुजात। अरे प्यास नहीं देखे धोबी घाट। ठीक है। और बांधी जब निंद्रा झुके तो जब लखे न टूटी खाट। हया शर्म नहीं तेरे बाबे को डर पे बदनामे तो बोले मोड़े बोले राते आरामे तो। हया शर्म नहीं तेरे बाबे को डर पे बदनामे तो बोले मोड़े बोले राते आरामे तो। सज्जनों, बांदी की बात रानी को अच्छी नहीं लगी और रानी पिंगला ने बांदी को घुड़शाला में अश्वपाल को बुलाने के लिए भेज दिया।
अब रानी ने बांधी तुरंत भेज दई घुड़साल, और साज पड़े रंग महल में सो भैया बुलवायो यशपाल। कैसे? आज बुलवा लियो यशपाल, पिंगला हंस बतलाई। सज्जनों, बांदी के द्वारा यशपाल को रानी ने बुलवा लिया, और यशपाल आके खड़ा था। रानी पिंगला यशपाल से बात कर रही थी। तभी महलों में कहीं से विक्रमादित्य महाराज भरतरी के छोटे भाई आ निकले, और नौकर से बात करती हुई पिंगला को देखकर उनके मन में विशेष भ्रम हुआ। देखिए आगे क्या होता है। इस बात का मालूम रानी पिंगला और यशपाल को भी हो गया कि हमको बातचीत करते हुए महाराज के भाई विक्रमादित्य ने भी देखा है, इसलिए अब क्या करना चाहिए। सज्जनों, रानी पिंगला अपने मित्र को किस तरह से तसल्ली बनाती है, और देखिए आगे चल के क्या षड्यंत्र रचती है। हाँ जी, दिन विक्रम देवरिया ने देख लई भौजाई, अब देवर ठाडो सोच फिकर में भारी जुलम करी नौकर ने, या भाभी ने बदला फाड़ो मारा कुल के लगा दियो काड़ो। देवर बगद द्वार पे आयो, रानी ने नौकर समझायो। कैसे भैया? रानी यशपाल से क्या कहती है, तू तो निर्भय जा, सो जा जो, मन में बिल्कुल मत घबरा जो। अरे मैं त्रिया चरित्र रचा दूं, तड़के देवर कोई मरवा दूं। अरे हरे, मैं इस तरह का त्रिया चरित्र रचाऊंगी कि विक्रमादित्य को भरतरी के द्वारा मरवा दूंगी। मैं त्रिया चरित्र रचा दूं, तड़के देवर कोई मरवा दूं। ये राजा तो मेरे आधीन कतई नहीं माने भाई की। हाँ जी, देख राजा मेरे आधीन कतई नहीं माने भाई की। और तू सुन ली जो यशपाल कथा देवर भौजाई की। रे हया शरम नहीं तेरे भागे, बॉर्डर पे बदनामे तो बोले मोंडे बोले राजे नामे तो। हया शरम नहीं तेरे भागे, बॉर्डर पे नामे तो बोले मोंडे बोले राजे नामे तो। अब देखो भोर होत रानी ने कैसो त्रिया चरित्र रचायो। सज्जनों, रानी पिंगला अब देखिए क्या चरित्र रचाती है, और ये आरोप को विक्रमादित्य के ऊपर कैसे लगाती है। अरे भोर होत रानी ने कैसो त्रिया चरित्र रचायो, और बादी भेज भरतरी राजा महलन में बुलवायो। और फटे पुराने वस्त्र पहन के सो गई कोप भवन में, और राजा आ तो देख नीर भर लाई दो नैनन में। कैसे? अब देख हाल रानी को, राजा बोलो मीठी बाणी, और तू साची बात बता दे तेने का दुख पायो रानी। बिखरे केस खूट रही बैनी, राजा सुनियो बोली मृग नैनी। सुन ले पिया जिया दुख पावे, का कहूँ बात कही नहीं जावे। मोसू देवर ने कर दई नेकी, भाभी बुरी नगासू देखी। राजा बोलो सुन ले रानी, तू मत बोले झूठी बाणी। महाराज भरतरी को विक्रमादित्य पे भी विश्वास था, लेकिन त्रिया चरित्र मथाय समुद्रम। सज्जनों, ऐसा ही होता है। महाराज भरतरी को पिंगला पे भी विशेष विश्वास था कि ये भी पतिव्रता है। तू मत बोले झूठी बाणी, मारे कतई सास को आई रे तेन या कई बात बनाई। जब महाराज भरतरी को विश्वास नहीं हुआ तो देखिए उस चरित्र में आगे बढ़ती है पिंगला और क्या करती है। रानी हाज हाज डकरावे और नैनन में से नीर चुचावे। मारी देवर ने बाह मरोड़ी, चूड़ी दोनों हाथन की फोड़ी। मोसू कतई कसर को छोड़ी, तू क्यों बोले वा की ओड़ी। रानी सौ सौ सौगन खावे, थारे सांस किस्या को आवे। मोकू राखे तो या घर में जान सु मरवा दे। देवर ने कछु राजा के उजचती आवे
और 100 फूकन से तो गीले में सपा आग लग जावे। कैसे? अब त्रिया चरित रच बचा दियो नौकर घोड़ा वाड़ो। हाँ जी देखो त्रिया चरित रच बचा दियो नौकर घोड़ा वाड़ो। और वन पलम दियो बहकाई लगायो देवर के काढ़ो रे। हया शरम नहीं तेरे वादे को डर के बदनामे तो बोले मोढ़े बोले राते हरामे तो हया शरम तेरे वादे को डर के बदनामे तो बोले मोढ़े बोले राते हरामे तो। सज्जनों, रानी पिंगला ने इस तरह का चरित्र बनाया कि अपने मित्र को तो बचा दिया, यशपाल को, जो इंद्र यशपाल बन के आया था उसको तो बचा दिया, और अपने देवर विक्रमादित्य महाराज भरतरी के छोटे भाई को ये दोष लगा दिया। देखिए आगे क्या होता है। हाँ जी देखो रानी की मानी कहीर विक्रम लियो बुलाए। कैसे? महाराज भरतरी को विश्वास हो जाता है पिंगला की बात पे, और विक्रमादित्य को बुला के और मृत्यु दंड देते हैं। हाँ जी रानी की मानी कहीर विक्रम लियो बुलाए, और जल्लादों को भूप ने सो भैया दीनों हुक्म सुनाए। क्या हुक्म सुनाया भैया? अरे के भोजाई ने भाई लो बुलायो चित्तर साड़ी में। ओ भोजाई ने भाई लो बुलायो चित्तर साड़ी में। काड़ो देवर के लगायो नखराड़ी ने। भोजाई ने भाई लो बुलायो चित्तर साड़ी में। काड़ो देवर के लगायो नखराड़ी ने। भोजाई ने भाई लो बुलायो चित्तर साड़ी में। देवर के लगायो नखराड़ी ने। देखिए महाराज भरतरी विक्रमादित्य को क्या कहते हैं। अब ये रानी की मानी कहीर विक्रम लियो बुलाए, और जल्लादों को भूप ने सो भैया दीनों हुक्म सुनाए। विक्रमादित्य के विषय में जल्लादों को महाराज भरतरी ने क्या हुक्म दे दिया। अरे बांधो इसे जंजीर से। अरे अरे ओ बांधो इसे जंजीर से, और भेज दो मुल्के अदम। जंगल में ले जाकर कहीं बदकार को कर दो खत्म। भाई नहीं दुश्मन है ये, इसको चखाऊंगा मजा। अरे भाभी देखी बदनीयत से सिर छा रही इसके कजा। मैंने समझ रखा था विक्रम तो अभी नादान है, लेकिन उम्र बारी में ये निकला बड़ा हैवान है। विक्रम खड़ो दरबार में नैनन से जारी नीर है। कैसे? विनती सुनो भैया मेरी, क्यों कर बनो बेपीर है। मोह दोष बिरथा दी और सुन भैया मम बेने। बेने या भाभी पिंगला के लगे सुवा अस्पताल से ने। भोजाई ने भाई लो बोलायो से तरसाले में। काल देवर के लगायो नागराले ने। भोजाई भाई लो बोलायो से तरसाले में। काल देवर के लगायो नागराले ने। सज्जनों, महाराज भरतरी को रानी की बात पर विश्वास हो गया, और अपने भाई विक्रमादित्य को जल्लादों के हाथों में सौंप देते हैं, और कहते हैं कि इसके नेत्र निकाल के लाना और जंगल में जाकर इसका वध कर दो। आए रे भोजाई ने भाई लो
महाराज भर्तृ ने जल्लादों को ये ऑर्डर दे दिया कि विक्रमादित्य को जंगल में मार के और इसके नेत्र निकाल के लाओ। सज्जनों, विक्रमादित्य हाथ जोड़कर और भर्तृ से कहते हैं कि महाराज, मैं इस विषय में निर्दोष हूं। आपकी प्रिय पत्नी, जिसको आप पतिव्रता समझते हैं, इसका अश्वपाल के साथ प्रेम हो गया और मैंने अश्वपाल के साथ बातचीत करते हुए इसे देख लिया, इसलिए मेरे पे झूठा आरोप लगाया है। परंतु महाराज भर्तृ को विश्वास नहीं होता है। हाँ जी, रानी के देखो लगे सो भाईवानों करे से ने और हाथ जोड़ विक्रम कहे सो भाई सुनो भूप मम बेन भोजाई ने भाए लो बोलायो दरबारे कानू देवर के लगायो नगराले बोलाए भाए लो बोलायो दरबारे का देवर के लगायो नगराले। और फिर विक्रमादित्य कहते हैं कि तुमने अपनी प्रिय पत्नी को पतिव्रता समझ के मुझे दंड दिया है, इस पे विश्वास मत करो। और रानी को सत्यवंती समझे, कैसे भैया रानी को सत्यवंती समझे, तेने किया इतबार है। मैंने लखी रंग महल में नौकर से की नो प्यार है। अरे यही सबब भाभी ने देवर को किया बदनाम है। तू ही बता कब कब किया मैंने ये खोटा काम है। सज्जनों, और क्या कहते हैं विक्रमादित्य कि देखो भाई भर्तृ, अगर आप स्त्री के कहने से मुझे मृत्यु दंड दोगे तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जिन जिन व्यक्तियों ने अपनी स्त्री के कहने को मानकर कुछ किया उनको बाद में पछताना पड़ा। देखिए, मैं उदाहरण तौर पे कहता हूं, नारी की मानी केक नृप। अरे महाराज, जो केक नृप थे, भरत की मां केकई के पिता, उन्होंने पत्नी के कहने से ही अपना शरीर पाखान का बना लिया। नारी की मानी केक नृप देही बनी पाखान है। नारी को कहनो मैन नृप दशरथ ने तजे पिरान है। कैसे नारी के कहने से अगर मुझको जो तुम मरवाओगे, है सत्य कायम जगत में पाछे तुम ही पछताओगे। सज्जनों, विक्रमादित्य के इतना कहने पर भी महाराज भर्तृ को विश्वास नहीं हुआ और फिर क्या कहते हैं, अरे विक्रम कही मानी नहीं, दीनी मुसक बंधवाज के, जल्लाद बन को ले गए कहने लगे समझाई के। मुस्क बांध के जल्लाद और विक्रमादित्य को जंगल में ले जाते हैं और जल्लाद क्या कहते हैं विक्रमादित्य से कि अब तक तो तुम राजा के भाई थे, युवराज थे, हमने आपकी चाकरी की, अब हमारे इन हाथों से आपका वध नहीं हो सकता, लेकिन हम एक बात करते हैं, आपको जिंदा छोड़ते हैं। आपकी ये शर्त होगी कि आप जब तक जिंदे रहें तब तक उज्जैन नगरी को मत आना। अगर आप आ गए तो महाराज भर्तृ हमको मृत्यु दंड दे देंगे। ठीक है भाई। सज्जनों, विक्रमादित्य को जल्लाद जिंदे ही वन में छोड़ के आ जाते हैं और विक्रमादित्य की एवज में एक मृग को मार कर और उसके नेत्र निकाल कर महाराज भर्तृ को दे देते हैं। महाराज भर्तृ मृग के नेत्रों को पिंगला को दे देते हैं। पिंगला नेत्र देख करके अपने मित्र अश्वपाल के साथ बैठकर प्रसन्न होकर कहती है कि अब विक्रमादित्य का झगड़ा तो निमट गया। क्या खैर है भैया? देखिए क्या होता है। अरे विक्रम कही मानी नहीं, दीनी मुसक बंधवाज के, जल्लाद बन को ले गए कहने लगे समझाए के, हमने तो कीनी चाकरी
अब तक नवायो माथ है, चरणों के सेवक शीश पे कैसे उठावे हाथ है। हरे हरे अरे विक्रम तो दिए छोड़ कर एक मृगाली ओ मारे। कैसे? अरे भैया विक्रम तो दिए छोड़ कर एक मृगाली नो मारे, और राजा को ला के दिए सुवा मृग के नैनन काड़े। भोजाई ने भाए लोगो लायो से दरदारे में कान केवल के लगायो नगराड़े में। भोजाए भाए लोगो लायो से दरदारे में कान केवल के लगायो नगराड़े में। अब सज्जनों आगे क्या होता है देखिए। रानी पिंगला और अस्पाल समझ गए कि विक्रमादित्य तो मारा गया, लेकिन अब इस पिंगला के चरित्र की पोल कैसे खुलती है। जिस उज्जैन नगरी का महाराज भरतरी राज करते थे, उसी उज्जैन नगरी का एक ब्राह्मण जंगल में तपस्या करता था। सज्जनों महाराज गुरु गोरखनाथ को भरतरी और रानी के बीच में भेद डालना था, इसलिए महाराज गोरखनाथ शंकर भगवान का भेष बनाकर और उस तपस्वी ब्राह्मण के पास आते हैं और उसको तपस्या के फल स्वरूप एक भेंट देते हैं। क्या देते हैं भैया? उस भेंट में अमर फल को देते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण ये अमर फल ले जाओ, तुम इसको खा लेना और तुम अमर हो जाओगे। देखिए आगे प्रसंग कैसे होता है। क्या होता है भैया? अरे विक्रम को मारो समझ पिंगला और यशपाल। कैसे? बेनिडर भये दोनों जने, तो सुन आगे को हाल। सुन आगे को हाल विप्रियक तप रहे वन में। अरे और भजन करे दिन रैन लगन शिव के चरणन में। हरे हरे एक दिन शिव शंकर कैलासी विप्र ढिंग आज गए अविनाशी। शिव ने भगत खड़ो कर लियो और हो प्रसन्न, शंकर ने विप्र को एक अमर फल दियो। कैसे भैया? ब्राह्मण सिर नवाज शंकर को बन से चल दियो अपने घर को। गैल में राजी हो तो आवे और मन में अनाज लगावे। नीति निपुण भरतरी राजा प्रजा के सिद्ध करे सब काजा। सज्जनों ब्राह्मण सोचता है कि हमारा जो राजा है महाराज भरतरी, वो बड़े नीति के निपुण हैं और बड़े धर्मात्मा राजा हैं। अगर इस अमर फल से मैं महाराज को अमर कर दूं, इस अमर फल को राजा भरतरी को दे दूं और वो अमर हो जाएंगे, तो सदैव के लिए प्रजा प्रसन्न रहेगी। इसलिए मैं अमर फल को नहीं खाऊं और राजा को जाकर दे दूं। अब काया अमर हो राजा की, तो सूधी आ जाएगी प्रजा की। मैं अमर होए काई करूंगा, अमर फल राजा को दे दूंगा। अरे नृप गुण वर्णन करत ब्राह्मण जाकर पहुंचो ठेठे। कैसे भैया? ब्राह्मण अमर फल को लेकर और महाराज भरतरी के दरबार में पहुंचता है। अरे नृप गुण वर्णन करो ब्राह्मण जाके पहुंचो ठेठे। और राजा को कर दो जोर, दैवन अंबर फल की भेंट। हो जाए ने भाए लोगो लायो से तरदारे में कान केवल के लगायो नगराड़े में। भोजाई भाए लोगो लायो से तरदारे में कान केवल के लगायो नगराड़े में। सज्जनों वो ब्राह्मण महाराज भरतरी को अमर फल दे देते हैं। राजा भरतरी अमर फल को लेकर और ब्राह्मण को अमर फल की एवज में काफी द्रव्य देकर के विदा करते हैं। ब्राह्मण तो द्रव्य लेकर के अपने घर जाता है और महाराज भरतरी अमर फल को हाथ में लेकर और क्या सोच रहे हैं। अरे भरतरी भूप ने अमर फल ले लिया,
भैया भरतरी भूप ने अमर फल ले लिया और ब्राह्मण को दे के द्रव्य विद्या कर दियो। विप्र तो अपने घर को आयो अमर फल नृप ने हाथ उठायो। ठाडो सोच करे न्यो मन में सुंदर रानी मेरे घर में। कैसी भैया? ऐसी नई दुनिया में नारी जैसी है मेरी घरवाड़ी। आछी रूपशील गुणवंती, ठीक है। भारी पतिव्रता सतवंती। राजा रानी के ढिंग आयो लारे अमर फल को लायो। कैसे? भरतरी महाराज सोचते हैं कि मेरी जैसी पिंगला पतिव्रता स्त्री संसार में दूसरी नहीं है, इसलिए मैं अमर होकर क्या करूंगा, मैं इस अमर फल को रानी पिंगला को दे देता हूं। तो महाराज भरतरी अपने महलों में जाते हैं और अमर फल को साथ में ले जाते हैं और देखिए रानी को अमर फल दे के वापस आ जाते हैं। आरे देख हंस हंस के बतड़ाई बोल रहे मीठी वाणी सू। हाँ जी देखो हंस हंस के बतड़ायो बोल रहे मीठी वाणी सू। और राजा ने खायो नाज अमर फल दे दियो रानी को रे बोझाए ने भाए लोगो लायो से तरदाड़े में काल देवर के लगायो ना कराड़े में। बोझाए भाए लोगो लायो से तरदाड़े में काल देवर के लगायो ना कराड़े में। सज्जनों, महाराज भरतरी रानी पिंगला को अमर फल दे के वापस आ जाते हैं। राजा अमर फल नहीं खाते हैं और देखिए अब रानी भी अमर फल नहीं खाएगी। वो रानी अमर फल का क्या करती है राजा के आने के बाद? हाँ जी देखो रानी को फल दे दी और गयो भूप दरबारे। कैसे भैया? अरे रानी को फल दे दी और भाई गयो भूप दरबारे। और इत रानी रंग महल में से कोई ठाडी करे विचार। भोजाई ने भाए लोगो लायो से तरदाड़े में काल देवर के लगायो ना कराड़े में। भोजाई ने भाए लोगो लायो से तरदाड़े में काल देवर के लगायो ना कराड़े में। हाँ जी रानी को फल दे दिया गयो भूप दरबार। और इत रानी रंग महल में सुभैया ठाडी करे विचार। क्या विचार कर रही है भैया? अरे ठाडी करे विचार अमर फल हाथ उठायो और रानी ने भी खायो नाय महल में अश्वपाल बुलवायो। ठीक है। सज्जनों, रानी ने अमर फल के लिए अपने मित्र अश्वपाल को बुलवा लिया और अश्वपाल से क्या कहती है? अरे नौकर में समझाऊं तो को तो बिन चैन पड़े नहीं वो को। राजा को अमर फल पायो राजा मोकू देवा आयो। तो बिन मैंने फल नहीं खायो तू मैंने जेई सू बुलवायो। हरे हरे या को भेद कोई कुमत दीजो ले जा फल को तू ही खाली जो। काया अमर की हो जावे तो कू जन्म काल को खावे। अरे पति से राख्यो कपट नेह नो कर नखराड़ा सू। कैसे? हाँ जी देखो पति से राख्यो कपट नेह नो कर नखराड़ा सू। और रानी ने खायो नाय दियो फल घोड़ा वाड़ा तू रे। बोझाई ने भाए लोगो लायो से तरदाड़े में काल देवर के लगायो ना कराड़े में। बोझाई भाए लोगो लायो से तरदाड़े में कालो देवर के लगायो ना कराड़े में। देखिए सज्जनों, आगे क्या होता है? रानी पिंगला अमर फल को नहीं खाती है और अपने मित्र अश्वपाल को अमर फल दे देती है। सज्जनों, अश्वपाल अमर फल को लेकर जाते हैं
और अश्वपाल भी अमर फल को नहीं खाते हैं। वो क्या करते हैं, अश्वपाल रानी के बजाय एक गणका से अधिक प्रेम करता था। अमर फल को लेकर गणका के पास जाता है। कैसे जा रहा हो भैया? अब महलन से यशपाल अमर फल लेके उल्टो आयो, और रानी बीच करे नौकर गणका से प्यार सवायो। कैसो? वाने तनक न बिलम लगायो, सूदो गणका के घर आयो। फिर वासु आते नो बतलायो, प्यारी तोज अमर फल लायो। मारे तू प्राणन सु प्यारी, काया अमर कर दूं थारी। नो कर अंबर फल दे आयो, पाछ गणका ने मतो बनायो। कैसो भैया? सज्जनों, अश्वपाल गणका को फल देकर आ जाते हैं, और गणका बाद में क्या सोचती है, अरे मोकू करनो खोटो धंधो, या गणका को पेशो गंदो। मैं अमर फल को नहीं खाऊं, भाजर राजा को दे आऊं। हरे हरे भाई मैं बेसा की जात हूँ, ये है वस्तु अमोल। कैसे? सज्जनों, गणका अमर फल को वहीं पहुंचा देती है महाराज भरतरी के पास। अरे मैं बेसा की जात हूँ, ये है वस्तु अमोल। अब सुनो सदन दे ध्यान, खुलेगी सतवंती की पोल। हो जाए भाई लोगो लायो दे तर लागे, कालो देवर के लगायो सागे लाडे। हो जाए भाई लोगो लायो दे तर लाडे, कालो देवर के लगायो सागे लाडे। अब सज्जनों, क्या होता है, वो गणका अमर फल को लेकर महाराज भरतरी के पास पहुंचती है। आगे ध्यान देकर सुने। हाँ जी, देखो राजा को जातियो, अमर फल गणका ने नहीं खायो, और राजा खे बाल गयो, अमर फल तो पे खांसू आयो। अरे हरे गणका साची खेदे मोसू, जब घर जाबा दूंगो तो को। ठीक। जो तू साची नहीं बताएगी तो तेरी जान अगारत जाएगी। महाराज भरतरी कहते हैं कि गणका, इस बात को साची बता कि अमर फल तुम्हारे पास कहां से आया। अगर तुम इस विषय में झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। सज्जनों, गणका प्रशंसा के लिए और इनाम के लिए, धन्यवाद के लिए अमर फल लाई, और यहाँ आकर चक्कर में पड़ गई, झूठ नहीं बोल सकी। उसने सही बात महाराज भरतरी को बता दी। अरे गणका साची खेदे मोसू, जब घर जाबा दूंगो तो को। जो तू साची नहीं बताएगी तो तेरी जान अगारत जाएगी। कैसे भैया? ठाडी ठाडी गणका नारी, थर थर कांपे डर की मारी। अरे वाने भेद खोल दियो सारो, थारो नौकर घोड़ा वाड़ो। हरे हरे मोकू घर बैठे ही दे आयो। झूठ नहीं बोलूं, मैं सत्य कहती हूँ। आपके यहाँ घुड़शाला में जो अश्वपाल नाम का नौकर काम करता है, वो अश्वपाल नौकर ही इस अमर फल को मुझे देकर आया था, और ये अमर फल मैंने आपको लाकर दे दिया। ये बिल्कुल ही सत्य बात है। अब फल की बात सटाटी खोली, या मैंने झूठ कतई को बोली। राजा ने अश्वपाल बुलवायो। महाराज भरतरी ने अपने नौकर अश्वपाल को बुला लिया, और अश्वपाल से पूछते हैं। राजा ने अश्वपाल बुलवायो, वासु आते ही नो बतलायो। कैसे? अरे नौकर खेदे साची साची, नहीं तो लगवा दूंगो फांसी। अरे तू या बेसा को दे आयो, या अमर फल खांसू आयो। अब सुनी नौकर ने नप की बाणी, वाके पावन में पड़ गयो पानी। पानी बेसा लिकड़ी बहुत निगोडी, भजवा जाग कतई को छोड़ी। या नादी दीन्या क्यों आई, या न कर दई मिनख मराई। लारे मुद्दा को नहीं लाती तो कछु और बात बन जाती। अब तो खेनी पड़गी साची, नहीं तो लग जावेगी फांसी।
अरे मर्जी होए सोई करो, जोर कर खड़ो अगाड़ी में। कैसे? सज्जनों, अश्वपाल भी फांसी के भय के कारण सही बात को बताते हैं। मरता हुआ क्या नहीं करता। अरे मर्जी होए सोई करो, जोर कर खड़ो अगाड़ी में, और मोकू तो फल महाराज दियो तेरी घरवाड़ी ने। रे भोजाई ने वारे लोगो लायो ते तरगाड़ी में, कालो देवर के लगायो न कराड़ी में। भोजाई वारे लोगो लायो ते तरगाड़ी में, कालो देवर के लगायो न कराड़ी में। सज्जनों, अश्वपाल कहते हैं कि महाराज आप जो कुछ चाहें वो दंड दो, मुझे तो आपकी प्रिय पत्नी पिंगला ने अमर फल को दिया था। सज्जनों, अश्वपाल की बात को सुनकर महाराज भरतरी रानी पिंगला को बुलवाते हैं और देखिए क्या कहते हैं। अब सुन नौकर की बात, अब सुन नौकर की बात, भरतरी ने बुलवाई पिंगला, और वायंबर फल खा गयो निगोड़ी साची साची बतला। अब बोली नार पिया सुन म्हारी फल तो मैं नहीं खायो। अरे सज्जनों, राजा पूछते हैं तो पिंगला क्या कहती है। अरे बोली नार पिया सुन म्हारी वा फल में नहीं खायो, और राजा ने धर दियो अगाड़ी या फल खांसू आयो। अरे अरे अब तो आगी चौड़े धाड़े रानी ठाडी मूंड खुजाड़े। कैसे? राजा देवा लागो गाड़ी, तू तो ले बैठी हत्यारी, थारी तनक न चाल पछाणी, मैंने भी पतिव्रता जानी। तेने झूठो चरित रचायो, मरा दियो भाई जैमिन जायो। सौ सौ सौगन खाई जैना, तू लकड़ी गणका से उपैन्या। अरे तेने मारे दाग लगायो, और अब कुण के पीछे राज करूं, तेने कर दियो कतई सपायो। तूने ने ओट हो जान लज मेरे दियो जिगर में तीर। कैसो भैया? आए तूने ने ओट हो जान लज मेरे दियो जिगर में तीर, और तो जैसी मिले अनेक मिले, नहीं जामिन जायो वीर। वो जाए भाई लोगो लायो ते तरगाड़ी में, का देवर के लगायो न कराड़ी में। हो जाई भाई लोगो लायो ते तरगाड़ी में, का देवर के लगायो न कराड़ी में। सज्जनों, महाराज भरतरी को जब इस बात का मालूम चलता है तो अपने किए हुए कृत्य पे पछताना पड़ा, और पिंगला के विषय में कितनी बुरी कल्पना करने लगे। मन में सोचने लगे कि मैंने भाई को इसकी बातों पे विश्वास करके मरवा दिया। महाराज भरतरी पिंगला को बुरी तरह ताड़ना देते हैं और अपने मन में विशेष पश्चाताप करते हैं। क्या करते हैं भैया? अरे तूने ने ओट हो जान लज मेरे दियो जिगर में तीर। कहते हैं अब तू मेरी आंखों की आगे से और ओट में चली जा, मुझे सामने मत दिखे। तूने ने ओट हो जान लज तन दियो जिगर में तीर, और तो जैसी मिले हजार मिले, नहीं जामिन जायो वीर। वो जाए भाई लोगो लायो ते तरगाड़ी में, कालो देवर के लगायो न कराड़ी में। वो जाई भाई लोगो लायो ते तरगाड़ी में, कालो देवर के लगायो न कराड़ी में। आज देखो नारी नारी कहते हैं, ये नारी नर की खाने। कैसे? अरे भैया नारी नारी कहते हैं, ये नारी नर की खाने,
और नारी से पैदा भये तो ये ध्रुव प्रहलाद समान। भोजाए ने भाए लोगो लायो से डराए काल देवर के लगायो ना कराए ने भोजाए भाए लोगो लायो से डराए काल देवर के लगायो ना कराए ने। अब नारी नारी कहते हैं ये नारी नर की खाने, और नारी से पैदा भये सुबे ध्रुव प्रहलाद समान। नार कुलवंती आ जावे और दो कुल उज्जवल करे सहज में स्वर्ग लोक पावे। कुल हटा नारी घर आ जाए तो दो कुल बट्टो लगा अंत में नरक कुंड ले जाए। कैसे ले जाए भैया? अरे पिंगला ने खोटो कर्म कियो और यही बात पे देख भरतरी बन को चले दियो। हरे हरे महाराज भरतरी ने मन में विचार किया कि पत्नी के ऊपर भाई को मरवा दिया और अब पत्नी की हत्या करूं, विशेष दोष लगेगा, इसलिए अपने किए हुए कर्म का फल खुद ही भोगता है, ऐसा समझ करे। और वो अपनी पत्नी पिंगला को व्यभिचारिणी समझ करके महाराज भरतरी जंगल के लिए और गोरखनाथ की शरण में जाते हैं। सज्जनों, जब जंगल में पहुंचते हैं तो विक्रमादित्य उनका छोटा भाई उनको जंगल में घूमता हुआ मिलता है। महाराज भरतरी भाई विक्रमादित्य को देखकर और नेत्रों में जल आता है और अपने किए कर्म को पश्चाताप करके विक्रमादित्य से माफी मांगता है। कैसे भैया? सज्जनों, विक्रमादित्य बड़े समझदार और योग्य व्यक्ति थे। महाराज से कहते हैं आप बड़े भाई हैं, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ भाग्य में लिखा होता है वही होता है। सज्जनों, भरतरी विक्रमादित्य के कहने पर भी वापस नहीं आए और वो योग ले जाते हैं और विक्रमादित्य भाई को घर को भेज देते हैं। भरतरी महाराज के योग लेने के बाद में उज्जैन नगरी का राज संपूर्ण न्याय सहित विक्रमादित्य ने किया था और महाराज भरतरी गोरखनाथ के शिष्य बन गए और वहां जाके तपस्या करके, और आज भी महाराज भरतरी को दुनिया अमर नामों में मानती है। हाँ जी देखो लियो भरतरी न जोग बनो गुरु गोरख को चेला। कैसे? आज देखो लियो भरतरी न जोग बनो गुरु गोरख को चेला, और सब जपो राम को नाम जगत में 2 दिन को मेला। रे भोजाए ने भाए लोगो लायो से तरदाए देवर के लगायो ना कराले ने भोजाए भाए लोगो लायो से तरदाए देवर के लगायो ना कराले ने। भोजाए ने भाए लोगो लायो से तरदाए कालो देवर के लगायो ना कराले भोजाए ने